राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 वाली वैकेंसी की फुल सिलेबस, जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चला रहे हैं। हमारी डेली क्लासेस है। उसमें हमने कल जो देखा था, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, 5 मार्क्स का चैप्टर है। उसमें हमने पंचायत सिटीजन चार्टर को कल की वीडियो में देख लिया है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका। जो पंचायत सहायक है उसकी भूमिका क्या है, और जो पंचायत सचिवालय है क्यों बनाया गया है, और जो ग्राम सचिवालय पंचायत सचिवालय एक ही नाम है इनका। इन्हें पंचायत सहायक जो है ये कौन है, इसकी भूमिका क्या है ग्राम पंचायत में, आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके बताना है आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं और आपके गांव में ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय अभी तक बना है कि नहीं बना है। तो कमेंट करिएगा जरूर अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो। तब चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को, अपने जो हमारा टॉपिक है आज का। इसमें टॉपिक आज हमारा है पंचायत सचिवालय, जिसे ग्राम सचिवालय भी कहते हैं, तथा पंचायत सहायक की भूमिका। ये देखते हैं पंचायत घर या ग्राम सचिवालय क्या है। वर्तमान समय में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत घर ग्राम सचिवालय के तौर पर विकसित होंगे। पहले जो बना था ये 2004-05 के करीब, इसका नाम पंचायत भवन हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर ग्राम सचिवालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? ग्राम सचिवालय कर दिया गया है। अब जितने भी गांव में पहले पंचायत भवन बना हुआ था उसका नाम बदलकर ग्राम सचिवालय कर दिया गया है। इनका मकसद क्या है? ग्राम सचिवालय का मकसद क्या है? जैसे आप देखते होंगे एकदम प्रदेश सरकारों में भी, राज्य के सरकारों में सचिवालय होते हैं, उसी प्रकार से केंद्र में भी सचिवालय होते हैं। तो इसी तरह से एक सचिवालय बनाया गया है जिसे ऑफिस बोलते हैं। तो इस ऑफिस में कौन कौन बैठेगा? ग्राम पंचायत सचिव बैठेगा, जिसे आप सेक्रेटरी कहते हैं, या ग्राम पंचायत अधिकारी कहते हैं, या ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। उसके अलावा उस ग्राम का लेखपाल बैठेगा, और ग्राम रोजगार सेवक जो है, जो मनरेगा में नौकरी दिलाता है, जो जॉब कार्ड बनाता है, वो बैठेगा। एक ही छत के नीचे बैठकर काम करेंगे। इनका मेन मकसद यही है ग्राम सचिवालय का, कि एक ही छत के नीचे बैठकर सारे जो भी सरकारी ऑफिसर्स हैं या नौकरी करने वाले हैं ग्राम पंचायत से संबंधित, वो एक जगह बैठकर काम करें। इसके बाद देखते हैं ग्राम सचिवालय में जन सुविधा केंद्र। जन सुविधा केंद्र वो जगह है जहाँ पर आप निवास, आय या जो भी ऑनलाइन काम है उसे आप करा सकते हैं। उसकी भी स्थापना की जाएगी किसमें? ग्राम सचिवालय के अंदर ही। लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। सीएससी आप देखेंगे हर 2-4 गांव में एक ना एक मिल जाता है। और आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और जो भी इनसे संबंधित प्रमाण पत्र होंगे तहसील से संबंधित, और रेल टिकट, एयर टिकट, जो भी करना हो सीएससी से हो जाता है। बात देखते हैं ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। जैसे जो अगर मान लीजिए कोई पंचायत सचिव है, वो दूर का रहने वाला है, आपके जिले आपके गाँव में अगर उसकी पोस्टिंग है, तो उसको रहने की व्यवस्था को देखते हुए पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। एक कमरा ऐसा भी बनाया जा रहा है जिसे वो बेडरूम की तरह इस्तेमाल कर सके। वर्तमान में एक पंचायत भवन की लागत 17.46 लाख रुपए है, मतलब लगभग 17.5 लाख रुपए आता है। और उसमें एक पंचायत भवन बनाने के लिए अभी के समय में उसमें क्या क्या होगा उस घर में, भवन में, तो एक बैठक होगी जिसे आप इंग्लिश में हॉल बोलते हैं। 2 कार्यालय कक्ष होंगे जिसमें मतलब ऑफिस लगेंगे, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान और पंचायत सेवक, ये सब सहायक सचिव जो हैं सब बैठेंगे। और जो भी कर्मी होंगे उस ग्राम पंचायत के, जैसे मान लीजिए सफाई कर्मी हो गए, सामुदायिक शौचालय वाले हो गए, और एक बरामदा बनाई जाएगी, और एक साइड में या कहीं भी उसी में जगह बना के शौचालय का भी खंड का निर्माण होगा। निर्माण जो है ग्राम पंचायत स्वयं करती है। ग्राम पंचायत को 17.5 लाख उसके अकाउंट में आता है और उसका निर्माण वो खुद कराती है। ठीक है। फिर देखते हैं ग्राम सचिवालय के माध्यम से गांव को सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सरकार का ऐसा मानना है ग्राम सचिवालय बनाया जाएगा तो उससे जो भी गांव की योजनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी लागू होंगी, क्योंकि लेखपाल भी वही है, ग्राम पंचायत सचिव भी वही है, रोजगार सेवक भी वही है, सीएससी केंद्र भी उसी में खोला जा रहा है। तो जो भी योजनाएं तुरंत अपडेट होंगी राज्य सरकार द्वारा वो तुरंत ग्रामीण स्तर पर देखने को मिलेंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत या सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई से जोड़कर गांव से जुड़ी समस्याओं को समाधान के सभी कार्य ग्राम सचिवालय से ही संपन्न हो सकेंगे। मतलब वाईफाई से जोड़कर इंटरनेट कनेक्टिविटी देकर हर गांव से गांव को जोड़कर जो भी कार्य होंगे उनका समाधान, समस्याओं का समाधान ग्राम सचिवालय में ही बैठकर एक जगह बैठकर ही करा लिया जाएगा। और अब तक 42,000 ग्राम सचिवालय को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। मतलब 57,000 गाँव में 42,000 गाँव तो ऐसे हैं, ग्राम सचिवालय ऐसे हैं, ग्राम सचिवालय पंचायत भवन ऐसे हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। मतलब वहां पर सारा काम ऑनलाइन होने लगा है, वहीं से फीडिंग होती है, वहीं से मतलब हर काम होता है। अब जो प्रधान को ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में मूल निवास, जाति, आय या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर किसी को लेना है तो यह सब ग्राम सचिवालय से ही मिलेंगे। मतलब जैसा मैंने बताया सीएससी केंद्र भी जो है, कॉमन सर्विस सेंटर भी उसी के अंदर खोल दिया जाएगा, जिससे सारी की सारी व्यवस्था एक ही जगह आपको ग्राम सचिवालय में मिल जाया करेगी। देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में कुल 40,002 ग्राम सचिवालय स्थापित कर उनमें आवश्यक उपकरणों, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर लिया है। मतलब 42,000 में तो इंटरनेट पहुंच चुका है, लेकिन 40,000 में कंप्यूटर, फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर ली गई है। बाकी जगह भी मोबाइल से काम हो रहा है, लेकिन इंटरनेट की सुविधा पहुंचा दी गई है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। प्रदेश में ग्राम सचिवालय की अवधारणा को न सिर्फ धरातल पर अमल में लाया जा रहा है, बल्कि 54,876 पंचायत भवनों के निर्माण से लेकर 56,366 पंचायत सहायकों की नियुक्ति भी की गई है। 56,366 पंचायत सहायकों की नियुक्ति की जा चुकी है पंचायत भवनों में बैठने के लिए। उनका काम है जो भी योजनाएं चल रही हैं गांव में उनका कंप्यूटर के माध्यम से राज्य सरकार तक और ब्लॉक जो है आपका वहां तक पहुंचाना, डेटा फीड करना उनका मुख्य कार्य है। अब देखते हैं जो पंचायत सचिव है इसका कर्तव्य क्या है या ग्राम पंचायत के लिए इसका मुख्य काम क्या है। तो ग्राम सभा बैठक से पहले पंचायत सचिव के कर्तव्य क्या क्या है। तो सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना। मतलब जो सरकार का नुमाइंदा है आपकी ग्राम पंचायत में वह कौन है, तो पंचायत सचिव ही है। यही सरकार का आदमी है, प्रधान तो जनता द्वारा चुना गया है। जो सरकार का आदमी है वही सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देगा। ठीक है। उसके बाद ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी कौन करेगा, तो ये सेक्रेटरी ही करेगा, सचिव ही करेगा। उसके बाद ग्राम सभा बैठकों के विवरण जो कि तारीख, समय और स्थल का व्यापक विज्ञापन देगा, कौन देगा, ये सचिव का काम है। उसके बाद इसकी मतलब सूचना पट्ट पे लिख दिया जाएगा या दीवारों पे लिख दिया जाएगा या गांव में बता दिया जाएगा लोगों के माध्यम से कि इस तारीख को इस समय इस जगह पर बैठक होनी है। ये सब कार्य जो है ये ग्राम पंचायत सचिव के, ग्राम पंचायत अधिकारी या जिसे आप ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं या गांव की भाषा में सेक्रेटरी भी कहते हैं। ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करना भी कार्य सचिव का ही है। जो भी कार्य प्रस्ताव में आए हैं या काम जो चल रहे हैं गांव में उनका रिपोर्ट भी तैयार करेगा, कौन करेगा, तो सचिव ही करेगा और उसको अपने ब्लॉक में देगा, क्योंकि ये जो सरकार का आदमी है यही सारे कार्य करेगा। ग्राम सभा की मौजूदा बैठक से पहले एजेंडों की मदों पर नोट्स तैयार करना, मतलब सारा जो भी कागजी कार्रवाई है वो किसे करना है, तो ग्राम पंचायत सचिव को करना है। उसके बाद देखते हैं ग्राम सभा बैठकों के दौरान उसके क्या कर्तव्य हैं। ये जो अभी हमने देखा वो था पंचायत सचिव की ग्राम सभा बैठक से पहले, और जब ग्राम सभा की बैठक जब चलने लगी तब उसका क्या कर्तव्य है। तो ग्राम सभा बैठकों के दौरान पंचायत सचिव के कर्तव्यों में शामिल है ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के विवरणों की रिकॉर्डिंग, मतलब जितने भी सदस्य आए हैं ग्राम सभा के
उनकी पूरी जानकारी रखेगा ग्राम पंचायत सचिव। उसके बाद ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करना। जो ग्राम सभा की पिछली रबी फसल के बाद जो बैठक हुई थी, खरीफ फसल के बाद जो बैठक हुई थी, उसमें क्या क्या प्रस्ताव दिए गए थे ग्राम सभा द्वारा, गांव के लोगों द्वारा, उस पर क्या कार्यवाही हुई, इसकी रिपोर्ट को पेश करेगा। कौन पेश करेगा? तो ग्राम पंचायत सचिव करेगा। कितनी जिम्मेदारी है आप सोचिए। जो नौकरी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इनका कितना कार्य है। एजेंडे के मुताबिक ग्राम सभा की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना। ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का विवरण दर्ज करने में सरपंच की सहायता करना। जो भी कार्यवाही हुई उसमें वो सरपंच की, प्रधान की सहायता करेगा। और ग्राम सभा बैठकों के बाद का क्या कर्तव्य है ग्राम पंचायत सचिव का, तो इसको भी जान लेते हैं। हमने पहले का जाना, दौरान का जाना, उसके बाद का भी जान लेते हैं। ग्राम पंचायत की बैठकों में ग्राम सभा के प्रस्ताव पर विचार के लिए सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के साथ समन्वय बनाएगा। जो भी बैठक हुई, जो भी उसमें प्रस्ताव लाए गए, तब वो सरपंच बैठकर जितने भी गाँव का 15 वार्ड का, 13 वार्ड का, 11 वार्ड का, 9 वार्ड का जो आपका गाँव है, उनको सबको बिठा के आपसी मतलब बात होगी। जो प्रस्ताव आए हैं इन पर कैसे काम करना है कि नहीं करना है, इन पर वो विचार करेंगे। इसकी अगुवाई भी कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत सचिव करेगा। ग्राम सभा की बैठक पर संबंधित उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजना है। जैसा मैंने बार बार कहा कि जो भी रिपोर्ट यहाँ से तैयार होगी किसी भी ग्राम पंचायत से, तो ग्राम पंचायत सचिव की जिम्मेदारी है। वही विकास भवन भेजेगा, वही आपके ब्लॉक में भेजेगा, वही डीपीआरओ, बीडीओ, जहाँ भी कोई कागज भेजना होगा, तो यह मुख्य कार्य जो है ग्राम पंचायत सचिव का है। अब देखते हैं हम, ये हमने देखा ग्राम पंचायत सचिव के कार्य को। और हम देखेंगे पंचायत सहायक जो है नई नियुक्ति हुई है अभी उत्तर प्रदेश में, ये कौन है, इसका कार्य क्या है? तो पंचायत सहायक ग्राम प्रधान का एक कार्यवाहक होता है। मतलब ये ग्राम प्रधान को एक कार्यवाहक दिया गया है। जो ग्राम प्रधान अब तक काम करता था, उसके लिए एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। और उसी गांव के पंचायत भवन या ग्राम सचिवालय में बैठेगा। और जो प्रधान ब्लॉक में जाके अपने काम कराता था, वीडियो से मिलता था, प्रस्ताव देता था, मास्टर रोल देता था, अब वह कार्य यहीं बैठकर पंचायत सहायक कर लिया करेगा। इसलिए इसे प्रधान का कार्यवाहक बोला गया है। यह एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे ग्राम पंचायतों के कार्यों में सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये पंचायत के कार्य में सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है, किंतु वर्तमान समय में राज्य सरकार पंचायत सहायक की भर्ती दो तरह से कर रही है। एक तो अस्थायी तरह से कर रही है और एक अस्थायी तरीके से कर रही है। दोनों को तरीकों को हम जानते हैं किस प्रकार से कर रही है। अभी तक 56,000 लोगों की भर्ती की जा चुकी है। और उत्तर प्रदेश में पंचायतें कितनी हैं? तो 57-58,000 के करीब पंचायतें हैं। अस्थायी नियुक्ति कैसे होती है? टेम्पोररी अपॉइंटमेंट क्या है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया देखते हैं। इस तरह की भर्ती में कर्मचारियों को कुछ समय के लिए अनौपचारिक रूप से रखा जाता है। इसमें कर्मचारियों को सिर्फ 11 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसे समय समय पर बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे 11-11 महीने संविदा पे जिसे बोलते हैं रखते हुए धीरे धीरे इनको भी परमानेंट कर दिया जाता है और ये भी सरकारी पंचायत सहायक बन जाएंगे धीरे धीरे। जो एक बार लग गया वो सरकारी बन ही जाएगा, इतना आप समझिए, किसी भी नौकरी में हो। अस्थायी नियुक्ति क्या है? उसमें परमानेंट अपॉइंटमेंट जिसे बोलते हैं। इस तरह की नियुक्ति को कर्मचारियों को भर्ती चयन आयोग द्वारा किया जाता है। ये जो अस्थायी है तो ब्लॉक द्वारा ही कर लिया जाएगा। जो अस्थायी नियुक्ति है सीधा लखनऊ द्वारा किया जाएगा। इन्हें अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है, साथ ही समय समय पर इनका ट्रांसफर कर दूसरी ग्राम पंचायतों में भेज दिया जाता है। तो ये सरकार के आदमी है, सरकार उस जिले में या अन्य जिलों में भी उन्हें ट्रांसफर कर भेज सकता है। इसके बाद इनका सहायकों के कार्य क्या है, इनके कार्यों को समझते हैं। अभी तक हमने देखा ये इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा होती है और पंचायत ग्राम प्रधान का कार्यवाहक होता है। लेकिन ग्राम पंचायत सहायकों का कार्य क्या होता है, इनका मेन काम क्या है, इनकी नियुक्ति क्यों की गई है, तो इसको समझते हैं। गांव के लोगों की समस्या को सुनकर या फिर उनका मुआयना करके समस्या प्रधान और सचिव तक पहुंचाना किसका काम है? तो पंचायत सहायक का काम है। मनरेगा में कार्य कर रहे व्यक्तियों का लेखा जोखा रखना और उनका कार्य देखना।
मतलब जो भी है, जो ग्राम पंचायत प्रधान पे दबाव था काम करने का, वो गाँव में भी देखता था और जाके ब्लॉक में भी अपने कार्य को देखता था। तो अब उसे केवल गांव में रहना है या वो एक जगह जा सकता है, बाकी जगहों पे नहीं जाएगा। बाकी का उसका कार्य पंचायत सहायक की जो नियुक्ति हुई वो कर लिया करेगा। किसी भी योजना के पात्र व्यक्ति का लेखा जोखा सरकार को भेजना। अगर आपके गांव में कोई भी मतलब कोई भी पेंशन चल रही है, कोई भी आवास बन रहा है, तो उनका भी जो भी लेखा जोखा है सरकार को वो भेजेगा और ग्राम पंचायत सचिव का भी काम वो हल्का कर देगा थोड़ा। किसी ग्रामीण के साथ दुर्घटना हो जाने पर उसे मुआवजा दिलाने में मदद करेगा। मतलब किसी ग्रामीण का घर जल जाता है या किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो वह लेखपाल को बुलाएगा, पैमाइश करवाएगा, उसको जो भी उचित मुआवजा मिल सकता है मुआवजा दिलाने की कोशिश करेगा प्रधान के माध्यम से, मतलब प्रधान को बताएगा। प्रधान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, प्रधान का कच्चा लेखा जोखा रखना। जो भी उसका कच्चा लेखा जोखा है उसको कंप्यूटर में फिट करके उसे पक्का करके, जो भी अगर आगे भेजना तो आगे भेजेगा, नहीं भेजना तो अपने पास रखेगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक को पंचायत भवन में कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम निपटाना होगा। उनका मुख्य कार्य, जैसे डाटा फीडिंग की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो ये अब ग्राम सचिवालय में बैठ कर ही सारा डेटा फीड कर दिया करेगा और डेटा सीधा लखनऊ पहुंच जाया करेगा वेबसाइट पे जाके। ग्राम पंचायतों के कार्यों का विवरण को व्यवस्थित रखेगा। जो भी कार्य है, किस प्रकार से कौन सा काम, कहाँ मास्टर रोल लगा हुआ है, कहाँ मनरेगा का काम चल रहा है, कहाँ समतलीकरण का काम चल रहा है, वह सबको देखेगा और व्यवस्थित रखेगा। अगर कोई अधिकारी आता है तो पंचायत सहायक उसे तुरंत दिखा सके कि हमारे पंचायत में ये काम चल रहा है और ये काम अभी होना है। ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित कार्यों को ब्लॉक तक पहुंचाना, इसका भी कार्य पंचायत सचिव करेगा। अरे पंचायत सचिव नहीं, ग्राम पंचायत सहायक करेगा। तो मतलब सीधा सीधा समझे आप, प्रधान और सचिव के कार्यों को हल्का कर दिया है पंचायत सहायक की पोस्ट आने से। ग्राम सभा में हुई मीटिंग के रिकॉर्ड को रखना, कब मीटिंग हुई, कितने लोग हाजिर हुए, क्या क्या प्रस्ताव रखे गए, सबकी जानकारी ये रखेगा पंचायत सहायक। गांव के लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रदर्शित करना। जो भी गांव की समस्या है उसे प्रधान सचिव को बताएगा, प्रधान सचिव से आगे सरकार के पास पहुंचाने का कार्य करेंगे। सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों की जानकारी को सरकार तक पहुंचाना, जैसे आवास योजना है, कोई पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो अगर कोई भी ग्राम पंचायत में लाभार्थी बनना चाहता है, उसे जरूरत है, तो उस पात्र व्यक्तियों का जानकारी सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी पंचायत सहायक करेगा। गांव में हो रहे विकास कार्यों की निगरानी करना तथा उसे सही तरीके से पूर्ण करवाना भी जिम्मेदारी पंचायत सहायक की होगी। और जो भी कार्य अधूरा हो रहा होगा उसकी जानकारी वो प्रधान और सचिव को देगा, उस पर फिर देख रेख करेंगे। मतलब समझिए पूरा पंचायत सहायक है, पूरा कार्यवाहक है ही ये, इसका नाम सही दिया गया है। सरकारी योजनाओं के लिए ग्रामीणों का फॉर्म भरने में सहायता करना। जो भी पेंशन है या कोई लैपटॉप वितरण जैसे होता है, मोबाइल वितरण होता है, उसमें ग्रामीणों की मदद करेगा और उनको उसके बारे में बताएगा और उनके फॉर्म में भरने में भी सहायता करेगा। तो हमने ये देखा वीडियो, ग्राम सचिवालय और पंचायत सहायक की भूमिका क्या है एक ग्राम पंचायत में। आपके भी गांव में इनकी भूमिका क्या है, आप कमेंट करके बताइए। और आपके गांव में इनकी अभी तक नियुक्ति हुई है कि नहीं ये भी बताइए। और आप किस जिले से हैं ये कमेंट जरूर करें। और आपके ग्राम सचिवालय बना है आपके गांव में नहीं, ये यस या नो में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो कल आएगा अब, और अगला चैप्टर जो हमारा रहने वाला है उसके बारे में हम कल देखेंगे। अगला चैप्टर हमारा रहेगा कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना, जो CSC होता है। हमने बात करी कि अभी ये ग्राम सचिवालय में भी इसकी भी स्थापना की जाएगी, लेकिन अभी कॉमन सर्विस सेंटर CSC को हम कल पढ़ेंगे। और पंचायत भवन में अगर उनकी सह स्थापना हो जाती है तो उससे क्या क्या फायदा होगा इसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जैसे सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।